नमस्कार दोस्तों, एक बहुत लंबे समय बाद आपसे फिर बात करने का मौका मिल रहा है। लास्ट टाइम 31 दिसंबर को नए साल के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तब आपसे बात की थी और आज उसके बाद हम 26 जनवरी के दिन बैठ पा रहे हैं। बड़ी व्यस्तताओं के साथ गया पिछला समय और बहुत चाहते हुए भी आपसे बात नहीं हो पाई। खैर, नए साल में कोशिश करते हैं कि शुरुआत अच्छी हो, लंबी हो, और इसीलिए आज जो शुरुआत है एक बड़े अच्छे वीडियो के साथ मैं करने जा रहा हूँ और मोस्ट अवेटेड वीडियो था जो हम आज बना रहे हैं, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहे थे कि राहु के गोचर पर, राहु के राशि परिवर्तन पर हम कब वीडियो बना पाएंगे या इस बारे में कब हम बात कर पाएंगे। राहु जो कि आने वाले 7 मार्च 2019 को अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है और कर्क राशि से निकल करके, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, तो कर्क राशि से निकल करके और मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। मिथुन राशि उसके मित्र की राशि है और उच्च की राशि भी कही जाती है। कई लोग वृषभ राशि को कहते हैं कि उच्च की राशि है, कई लोग मिथुन राशि को कहते हैं, पर मैं मानता हूं कि मिथुन राशि में आकर के राहु का जो परफॉर्मेंस होता है वो उच्च के समान होता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा गोचर राहु का जो है, या बहुत अच्छी प्लेसमेंट राहु की अगर कहीं है तो वो मिथुन राशि है। तो 7 मार्च को 2019 सुबह 2:48 का समय शायद कहा जा रहा है कि पंचांगों में, कि इस वक्त राहु कर्क राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका होगा या करेगा। तो इस बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बहुत अवेटेड था ये वीडियो। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इस बारे में हम बात करें, इस बारे में मेरे अपने व्यूज में आप लोगों तक पहुंचाऊं, बहुत रखूं। तो आज हम उस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं और अलग अलग राशियों पर इस राहु के भ्रमण का क्या प्रभाव होगा इस बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैं राहु के बारे में हमेशा कहता रहता हूं कि राहु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और कुंडली में इसकी प्लेसमेंट से आपकी भविष्य पर, आपके वर्तमान पर, आपके कुंडली में कितने सुख हैं, कितना आप भोग कर पा रहे हैं, कितने आप पावरफुल हैं, कितने बुद्धिमान हैं और कितने क्रिएटिव हैं, इन सब बातों पर बहुत ज्यादा महत्व रखता है राहु का प्लेसमेंट। और ऐसे ही राहु का गोचर भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर उन लोगों के लिए राहु का ये गोचर अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा जो लोग राहु की महादशा से गुजर रहे हैं। बहुत खराब फल जिन लोगों ने फेस किए हुए हैं, जिनके लिए राहु का गोचर अच्छा नहीं है, या जो राहु की महादशा से गुजर रहे हैं, जो बहुत दिक्कतों में चल रहे हैं फाइनेंशियली या अलग अलग एरियाज में, लीगली या रिलेशनशिप्स में या फाइनेंशियली, तो उन लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से गुरु का भ्रमण जो है, गुरु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल करता है, बहुत सारी परिस्थितियां कंट्रोल करता है। चूंकि 1 वर्ष तक गुरु का टेन्योर होता है 13 महीने का, और वो 13 महीने का जो भ्रमण काल होता है वो कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों। जिस तरह से शनि का 2.5 वर्ष का जो राशि परिवर्तन या राशि काल होता है, ट्रांजिट काल होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसा ही मैं ऐसा मानता हूं कि राहु का जो ये बदलाव है, राशि का परिवर्तन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बदलाव ये लेकर के आने वाला है। क्योंकि राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, डिजायर्स को क्रिएट करने वाला प्लैनेट है, भोग का ग्रह है, साहस का ग्रह है, आपको शक्ति देता है, साहस देता है, तीक्ष्ण बुद्धि देता है। आपको कुछ भी कार्य करने के लिए जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है वो राहु के बिना आप में नहीं आती है। चाहे व्यक्ति डिफेंस में हो और दुश्मनों से लड़ रहा हो, चाहे व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो और कोई बहुत बड़ा सौदा कर रहा हो, व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में है और बहुत तुरंत जो है निर्णय लेकर के कोई सौदे कर रहा हो, पलट रहा हो, अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो या किसी फायदे के लिए कोई निर्णय ले रहा हो, ये सारी चीजें बिना राहु के संभव नहीं है। राहु, कोई व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है, उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों के ऊपर वो निगाह रख सकता है, क्या गतिविधियां चल रही है और वो सारे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उसके आसपास जितने उसके मातहत जो लोग हैं, उससे जुड़े लोग जो हैं, उनकी एक्टिविटी, उनके रिएक्शन उस व्यक्ति के लिए क्या है, ये सारी चीजें वो बिना मजबूत राहु के नहीं सोच सकता। और इसीलिए जब तक राहु मजबूत नहीं हो, व्यक्ति पॉलिटिकल पोजीशंस पर या किसी हायर पोजीशन पर नहीं आ सकता। मजबूत राहु वाला व्यक्ति ही उस पोजीशन पर लंबे समय तक रह सकता है। दूसरे ग्रहों की बदौलत को पहुंच तो सकता है उच्च पद तक, परंतु अगर राहु मजबूत नहीं है तो व्यक्ति बहुत मजबूत लंबे समय तक अपनी स्थिति को बचा करके नहीं रह सकता, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी उच्च पदस्थ स्थिति उसकी हो।
राहु की हम बात कर रहे थे। राहु भोग का भी ग्रह है, तो जो भी डिजायर्स होती हैं हमारे मन में, राहु ऑब्सेशन का ग्रह है, किसी प्रकार का जुनून अगर हमारे अंदर है, कुछ कर गुजरने की हमें इच्छा शक्ति है, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ राहु। राहु ही हमें वो इच्छा शक्ति प्रदान करता है। तो राहु की प्लेसमेंट, राहु का गोचर, राहु की दशा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारे जीवन काल में। राहु भी तो कर्क राशि में भ्रमण कर रहे थे, कर्क राशि से निकल करके जैसा कि मैंने बताया अब वो मिथुन राशि में आने वाला है। पिछले समय में हमने देखा होगा लगभग 1-1.5 वर्ष से स्टॉक मार्केट की स्थितियां बहुत ही खराब है। राहु ट्रेड का ग्रह है, राहु सट्टेबाजी का ग्रह है, स्पेकुलेशंस का ग्रह है। अचानक जीवन में, व्यापार में या कहीं पर भी जो बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, देशव्यापी जो परिस्थितियों में बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, वो सारी परिस्थितियां राहु की बदौलत ही जो है निर्मित होती है। राहु की स्थितियां क्या है? क्योंकि राहु अभी तक कर्क राशि में था, जलीय राशि में था, जल तत्व की राशि में था, चंद्रमा की राशि में था, तो उसमें मूवमेंट्स काफी ज्यादा आ रहे थे, काफी ज्यादा परिस्थितियों में बदलाव राहु ने दिया, उतार चढ़ाव वाला बदलाव दिया। परंतु अब राहु एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ रहा है। राहु अब जो है वायु तत्व की राशि में जो है आ रहा है, तो यहां मैं ऐसा मानता हूं कि राहु बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा और भारत की जो आर्थिक परिस्थिति है, देश की जो आर्थिक परिस्थिति है, देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव हम सबको देखने को मिलेगा। जैसे पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि आर्थिक परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग जो बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति में थे, बहुत अच्छी स्थिति में थे, उन लोगों ने भी बहुत सारी परेशानियां फेस की। देश में बड़े स्कैंडल्स हुए, क्योंकि राहु स्कैंडल्स का भी ग्रह है। राहु जो है लीगली परेशानियां पैदा करने वाला ग्रह है। तो देखिए ऐसे बड़े लोग जिनके बारे में आप उम्मीद नहीं कर सकते थे, वैसे लोग भी जो है स्कैंडलाइज हुए या उनके नाम सामने निकल करके आए, छुपे हुए जो नाम थे वो सामने आ गए। तो सब राहु की वजह से हुआ। जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े बैंक घोटाले जो है अभी पिछले कुछ समय में जो निकल के आए, वो राहु के कर्क राशि में होने की वजह से ही है। क्योंकि राहु चौथे स्थान में था, चौथा स्थान जो होता चौथी राशि में था, चौथी राशि होती है जनता की राशि, जनता का भाव होता है। तो बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे स्कैंडल्स जो हैं वो जनता के सामने निकल करके आए। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके बारे में उम्मीद नहीं की जा सकती थी, वो सारे लोग निकल करके देश में सामने आए कि ये लोग पर्दे के पीछे क्या थे और पर्दे के सामने क्या थे। चूंकि राहु अब मिथुन राशि में आ जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियां नहीं निर्मित होगी और जो चीजें सामने निकल करके आई हैं अब उनका सही रूप आपको देखने को मिलेगा। जो गलतियां छट गई हैं, जो परेशानियां थी वो दूर हो गई हैं। जैसे हम दही मथने का कार्य करते हैं और एक मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग बच जाती है, तो अब जो चीजें निकल करके आएगी, एक प्रोग्रेसिव पैटर्न सामने आएगा और हमारे सामने गतिशील अर्थव्यवस्था रहेगी राहु के मजबूत होने की वजह से। तो जो लोग राहु की महादशा से गुजर रहे हैं, जो लोग राहु के खराब फल से पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में राहु खराब परिस्थितियों में है, जैसे छठे स्थान में, 12वें स्थान में ऐसी जगह बैठा हुआ है, लग्न में राहु है और बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति परेशान है, तो उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबर होगी कि राहु का दुष्प्रभाव जो है समाप्त होगा और एक बहुत पॉजिटिव पोजीशन में हम लोग आ पाएंगे। बहुत जल्दी में, बहुत लंबी बात तो नहीं कर पाएंगे, पर जल्दी में हम बात करते हैं कि अलग अलग राशियों पर राहु का प्रभाव किस प्रकार से होगा। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो मेष राशि, तो मेष राशि के जातकों के लिए राहु की जो पोजीशन ये होगी, थर्ड पोजीशन होगी, अर्थात राहु तीसरे स्थान पर भ्रमण करेगा। तीसरे स्थान पर भ्रमण करेगा तो बहुत ही साहसिक कदम वो लोग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उठा पाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं, साहस का कोई कार्य करना चाहते हैं, बड़े नए कदम उठाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव स्टेप्स लेना चाहते हैं, परंतु वो ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, साहस नहीं होती। परंतु अब वो परिस्थितियां निर्मित होगी तो मेष राशि के जो लोग हैं वो कुछ नए साहसिक कदम उठा पाएंगे, नए लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, थोड़ी सी रिस्क लेने की कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी, त्वरित निर्णय क्षमता उनकी बढ़ेगी और उसके चलते उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ नया ऊंचाई वो लोग हासिल कर पाएंगे। वो लोग जिस स्थिति में है वो अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर उठ पाएंगे और उनका वो जो साहसिक कदम है उसका रिस्पॉन्स सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल होगा और उनको अलग नजरिए से इस राहु की ड्यूरेशन में देखा जाएगा। मातहत जो लोग हैं, आसपास जो लोग हैं, साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, को-वर्कर्स जो लोग हैं, उनके बीच में भी उनकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर होगी और अपना एक दबदबा वो कायम कर पाएंगे। अगर वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो परिस्थितियां और भी बेहतर होगी और भी मजबूत होंगी और शायद एक कुछ बड़ा बदलाव उनके जीवन में इस राहु के भ्रमण काल में आए।
दूसरा स्थान होता है वृषभ राशि का। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु की जो पोजीशन होगी वो दूसरे स्थान पर होगी। दूसरा स्थान होता है धन का, वाणी का। तो डेफिनेटली वाणी संयम थोड़ा सा उनको रखना पड़ेगा, परंतु साथ ही साथ वाणी पराक्रम उनका निकल करके सामने आएगा। अपनी वाणी के दम पर, चूंकि राहु जैसा मैंने बताया दिखावे का ग्रह है, भोग का ग्रह है, वाणिज्य का ग्रह है, तो राहु के दम पर वो लोग बहुत अच्छा बोल पाएंगे, अपनी वाणी को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। उनका जो क्रिएटिव साइड है, एक ऑरेटरशिप है जो उनकी निकल करके सामने आएगी। चाहे वो बिजनेस में है तो बहुत सारा सामान बेच पाएंगे, प्रॉपर्टीज में है तो प्रॉपर्टीज बेच पाएंगे, कुछ नया काम कर पाएंगे। अगर पॉलिटिक्स या समाज सेवा के क्षेत्र में है तो कुछ नया पद, नए आयाम को छू पाएंगे अपने वाणी संयम के दम पर। धन का लाभार्जन भी होगा, जो रुका हुआ पैसा है उनका निकल करके सामने आएगा। पूरे परिवार को, कुटुंब को वो एक नया रूप अपना दिखा पाएंगे, निकल करके बाहर आएंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी उनका दबदबा अपना कायम होगा। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं तो कुछ नया वो पढ़ पाएंगे, नया कुछ रिसर्चेस की फील्ड में जा पाएंगे, कुछ बहुत अच्छा काम करेंगे और उसको लेकर के उन्हें सम्मान भी प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा और नए धन आगमन के रास्ते भी उनके खुलेंगे। ओवरऑल उनके लिए पोजीशन राहु की बहुत ही उत्तम होगी। पैसों के दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, वैवाहिक दृष्टिकोण से भी और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी। अब हम तीसरे नंबर पर लेकर के आते हैं मिथुन राशि को, जहां पर ये राशि राहु स्वयं आने वाला है। लग्न में राहु उनके राशि के होगा। बहुत ही अल्टीमेट अच्छे मजबूत रिजल्ट्स देने वाली राहु की ये परिस्थिति होगी। अगर अविवाहित है तो एक आकर्षण क्रिएट होगा, आकर्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगे, सोसाइटी से कुछ अच्छे रिश्ते उनके लिए आएंगे, उचित जीवन साथी उनको मिलने वाला है। कुछ नए साहसिक कदम हर प्रकार के क्षेत्र में वो उठा पाएंगे, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। जैसे कुछ लोगों में हिचक होती है, कर बहुत अच्छा सकते हैं पर बोल नहीं सकते, पढ़ा बहुत अच्छा सकते हैं पर सामने वो उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आ पाता, बहुत अच्छी कविताएं लिख सकते हैं परंतु उनको स्टेज पर जाकर के परफॉर्म करना नहीं आता, बोलना आता है पर स्टेज पर खड़े होकर के वो बोल नहीं सकते। तो इस प्रकार की परिस्थितियां थोड़ी सी जिन लोगों के साथ निर्मित है वो साहसिक रूप से सामने आ पाएंगे और अपना नया रूप, खुला हुआ रूप वो समाज को दिखा पाएंगे। कुछ नए साहसिक कदम उठाएंगे, इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं, बिजनेस में तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर ये जॉब में है तो थोड़े से और बरखारलिक होकर के मेहनत करके और अपनी पोजीशन से ऊपर जा सकते हैं। थोड़े से नए इनके कुछ अप्रोचेस जो रहेंगी जिन अपने ऑफिसर्स के साथ या अपने अधिकारी वर्ग के साथ, उनको थोड़ा सा अपना रुतबा दिखा करके, अपना प्रभाव दिखा करके अपने काम के दम पर एक नई ऊंचाई जो है हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड जरूर रहेगा कि सोचना ज्यादा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, दबाव थोड़ा सा अधिक रहेगा। जैसे ट्रेडिंग्स करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कुछ थोड़ा सा अधिक करेंगे, काम के घंटे थोड़े से बढ़ जाएंगे, परंतु हाँ इन सब चीजों का प्रतिफल भी मिलने वाला है और उसके चलते इन्हें बहुत अच्छा लाभ होगा। जो ये सोच रहे थे वैसा कुछ होने लगेगा और वैसा ये स्वयं अपने तरीके से कर पाएंगे। सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव ये अपने आप को महसूस कर सकते हैं। बड़ा क्रिएटिव सोच इनकी डेवलप होगी और उस क्रिएटिव सोच के चलते इन्हें बहुत अच्छी ऊंचाइयां हासिल होगी राहु के इस आने वाले भ्रमण काल में, जो कि 18 महीने का होगा, 7 मार्च 2019 से लेकर के 7 मार्च 2019 सुबह 2:48 पर कहा जा रहा है पंचांगों में कि उन राहु का राशि परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की, जहां पर अभी राशि राहु चल रहा है। फिर जाएगा ये मिथुन राशि में, जो कि 12वां स्थान होगा कर्क राशि के लिए। डेफिनेटली 12वां स्थान बहुत अच्छा नहीं माना जाता, 12वां स्थान खर्च का होता है, नुकसान का होता है, पर मैं यह कहूंगा कि नुकसान नहीं होगा, खर्च अधिक होगा, जो कि एक सकारात्मक बात होती है। नुकसान होना अलग बात है, खर्च होना बहुत अलग बात है। सही जगह अगर खर्च हो रहा है, अपनों पर खर्च हो रहा है, अपने मित्रों पर खर्च हो रहा है, व्यापार के एक्सपेंशन पर अगर खर्च हो रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो दैट इज खर्च होना अलग हुआ, इन्वेस्टमेंट अलग हुआ। अर्थात इन्वेस्टमेंट यदि किसी प्लॉट को आपने खरीदा, भविष्य में उससे आपको नए अधिक उससे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ज्यादा अधिकतर उससे पैसे मिल सकते हैं, तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो। ऐसी परिस्थितियां उन लोगों के साथ हो सकती है। तो इस भ्रमण काल को जो है कर्क राशि वाले लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम होगा और वैवाहिक जीवन जो है उत्तम होगा, वैवाहिक सुख भोग पाएंगे, भोग पर खर्च होगा, ट्रैवल्स होंगे, यात्राएं होंगी। विदेश अगर जाना चाह रहे हैं तो विदेश यात्रा में जो रुकावटें अभी तक आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी। पढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए या घूमने के लिए आप जाना चाह रहे हैं
तो वो आपके लिए एक तरह से आप उसको खर्च मान सकते हैं। मैं समझता हूं कि वो इन्वेस्टमेंट है, पढ़ाई के ऊपर आपने खर्च किया है। तो ये सारी चीजें जो है आपके जीवन में एक पॉजिटिव टर्न लेकर के आएंगी। ओवरऑल राहु का जो 12वां भ्रमण है मिथुन राशि में, जो राहु का भ्रमण है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कर्क राशि की बात करते हैं, सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का जो भ्रमण होगा वो 11वां भ्रमण होगा, जो कि एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे। ज्योग्राफिकल जो आपकी लोकेशन है उससे दूर तक आप जाकर के व्यापार कर पाएंगे। संभव है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अर्थात विदेश से संबंधित कुछ बिजनेस आप करें, कुछ सामान बुलवा करके यहाँ बेचें, यहाँ से बुलवा करके आप वहां पर बेचें। ऐसी कुछ परिस्थितियां भी आपके साथ निर्मित हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। नहीं भी आ रही है तो आपने इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। जॉब अगर आप करते हैं तो तरक्की के कुछ नए अवसर आपके सामने निकल करके आएंगे। आपके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़ सकते हैं जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स का कार्य कर सकते हैं, या कुछ नए आपके लिए अच्छे प्रपोजल्स लेकर के आ सकते हैं। उनके साथ जुड़ने में आपको फायदा होगा। नए लोग आपको मिलेंगे, नए मित्र आपको मिलेंगे, जिनके साथ आप कुछ क्रिएटिव काम करें, आगे बढ़े, बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है कि जॉब छोड़ करके आप अपने बिजनेसेस में आगे बढ़े। जो लोग स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड हैं, कमोडिटीज में है या स्पेकुलेशन के बिजनेस में है और काफी लंबे समय से परेशानियों में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं, ये जो भ्रमण काल है राहु का, उनके लिए विशेष करके सिंह राशि के जातकों के लिए, जो सिंह लग्न के हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ये कहीं न कहीं विशेष लाभ लेकर के आपके लिए आने वाला है, क्योंकि राहु का 11वां भ्रमण उनके लिए कुछ अचानक बड़े बदलाव ला करके दे सकता है। पॉजिटिव रुका हुआ पैसा कहीं पर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है उन शेयर्स के भाव अचानक से बढ़ जाएं और आपको कोई बहुत अच्छा धन उसमें मिल जाए। कुछ प्रॉपर्टी आपकी अगर नहीं बिक रही है और आप बेचना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टीज आपकी बिक सकती हैं, वहां से पैसा आ सकता है। और नए लोग आने की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें हो सकता है नए रिश्ते आए। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके साथ आपके जीवन साथी का भाग्य भी चालू होने लगे और वो भी आपके साथ जुड़ जाए। तो कुल मिलाकर की परिस्थितियां जो है बहुत ही सकारात्मक होगी, बहुत ही पॉजिटिव होंगी। अगली राशि होती है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए जो है राहु का ये जो भ्रमण होगा 10वां भ्रमण होगा 10th हाउस पे। 10वां स्थान जो होता है कर्म क्षेत्र का स्थान होता है। काम की अधिकता बढ़ेगी, समाज में एक नई पहचान आप स्थापित कर पाएंगे, नए रूप में आपको लोग देख पाएंगे। जो काम की अधिकता बढ़ेगी, जो मेहनत आप अधिक करेंगे, डेफिनेटली उसका मल्टीफोल्ड रिटर्न्स आपको मिलने लगेंगे। आप धन संपत्ति भी पहले से अधिक अर्जित कर पाएंगे, कमा पाएंगे। रुका हुआ जो पैसा है आपका कहीं अगर, तो वो पैसा भी आपका रुका हुआ आपको मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न्स आपके निकल करके सामने आएंगे। जैसा मैंने 11वें भाव वाले लोगों के लिए बोला, सिंह राशि के जातकों के लिए, ठीक उसी तरह से अगर आप स्पेकुलेशन से रिलेटेड अर्थात उतार चढ़ाव से रिलेटेड बिजनेसेस में हैं तो आपका साहस बढ़ेगा जोखिम संबंधी निर्णय लेने में, अर्थात जोखिम के जो निर्णय हैं वो लेने में, और उन निर्णयों को लेकर के आपको सकारात्मक जो है परिणाम मिलेंगे और आप अच्छे रिटर्न्स, अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो पहले आपने निवेश किए हुए हैं उन निवेश पर भी आपको अच्छा धन मिलेगा। केमिकल इंडस्ट्रीज, दवाइयों से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, इस प्रकार की इंडस्ट्रीज में भी जो लोग हैं उन लोगों को भी इस राहु के भ्रमण काल से जो कन्या राशि के हैं उन्हें बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। इसके अलावा ऐसे लोग जो सामाजिक क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स में हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय जो है बहुत अच्छे बदलाव का है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी आने वाला समय जो है वो इलेक्शंस का है, देश में बड़े बदलाव होने वाले हैं, दिख रहे हैं जो कि बदलाव होते हुए, चुनाव आने वाले हैं सामने। तो इसमें इस प्रकार के जो लोग हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से बहुत सारे फायदे जो है मिल सकते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी राहु का जो ये भ्रमण काल है बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बुध जो है राहु का मित्र है और मिथुन राशि जो है वो भी, जिसमें राहु का भ्रमण होने वाला है, वो भी राहु की मित्र राशि है। कन्या राशि भी राहु की मित्र राशि है। तो डेफिनेटली इन लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। तुला राशि पर बात करें तो ये जो भ्रमण है राहु का, ये नवा भ्रमण होगा 9th हाउस, अर्थात फॉरेन लैंड से रिलेटेड किसी प्रकार की बड़ी जो अच्छी खबर है इनको मिल सकती है। एजुकेशन के लिए आप पढ़ने जाना चाह रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, जैसे पीएचडी करना चाह रहे हैं, डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ी रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी प्रकार से, या उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बहुत अच्छे आपको कोई प्रोफेसर नहीं मिल पा रहे हैं, गाइड करने वाले नहीं मिल पा रहे हैं, मेंटर नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी सपोर्ट आपको बहुत अच्छा इस बार जो है राहु के इस भ्रमण काल से मिलने लगेगा। विदेश से संबंधित किसी प्रकार की आप सहायता की उम्मीद चाह रहे हैं, कोई आर्थिक सहायता की उम्मीद आप चाह रहे हैं,
वो आपको मिलने लगेगा। विदेश से संबंधित किसी प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो भी वो आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। इस प्रकार के बहुत अच्छे से बदलाव आपको जो है मिलने लगेंगे। कुछ यात्राएं भी अच्छी होंगी, कुछ अगर आप बिजनेस में हो, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप माल को बाहर बेच पाएंगे, वहां से खरीद पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थितियां भी निर्मित आपके साथ जो है होने लगेगी। कुल मिलाकर के राहु का जो 9th हाउस में जो आपके भ्रमण रहेगा आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही सकारात्मक होगा। अचानक से कुछ लोग जीवन में इस प्रकार के आएंगे जो आपके भाग्य को बदल दें, बदलाव दें। वैसे लोग आपके लिए बहुत ही जो कहना चाहिए आपको कि नाइट वॉचमैन ऐसा कहा जाता है, ये मुसीबत के समय एकदम से कोई आकर के आपकी मदद कर दे, ऐसे लोग आपके जीवन में आने वाले हैं और वो आपके जीवन को एक नई दिशा दे देंगे। आप अगर आप चाहेंगे तो कई लोग ऐसे तुला राशि के हैं जो लाइफ में यू टर्न देखें, यू टर्न अर्थात चलते चलते कुछ बड़ा टर्न आए और बड़े टर्न पर देखें कि हम तो कहां जा रहे थे और कहां निकल गए, और वो टर्न डेफिनेटली सकारात्मक यू टर्न होगा। तुला राशि के बाद बात आती है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जिनके लिए राहु का ये भ्रमण है 8वां। इंश्योरेंस से संबंधित कुछ मैटर्स हैं, लोन से संबंधित कुछ मैटर्स हैं, पेंडिंग मैटर्स, तो वहां पर सारी चीजें क्लियर होंगी, आपके मामले निपटेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ मामले हैं वो निपटेंगे। अगर किसी प्रकार से कहीं कुछ कानूनी लड़ाई आपकी चल रही है, कुछ दिक्कतें चल रही है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। ससुराल पक्ष के साथ या पार्टनर्स के साथ कहीं रिश्ते आपके खराब चल रहे हैं तो उनमें एक सकारात्मक टर्न आएगा, उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर किसी प्रकार से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको चल रही है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके सॉल्यूशंस नहीं है या बीमारी पकड़ में नहीं आ रही कि किस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने आप में एक नई एनर्जी जो है फील करेंगे और उस एनर्जी को फील करते हुए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने दिखेंगे। दवाइयां मिलेंगी, मेडिकल सपोर्ट मिलेगा और आप अपने आप में एक नया बदलाव जो है महसूस कर पाएंगे। धनु राशि, 7वां जो राहु का भ्रमण होता है वो आपको बहुत अधिक मटेरियलिस्टिक बनाता है, भोगवादी बनाता है, बहुत सारी डिजायर्स देता है। ऐसे लोग कई बार अपने जीवन साथी को डोमिनेट करते हैं, दबाते हैं, और दबाते से मतलब ये है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारने की कोशिश करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, और कई बार उनकी इस आदत से कह लें या इस स्वभाव में बदलाव से कह लें संबंध कई बार बिगड़ने लगते हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहीं आपके अंदर ऐसा बदलाव ना आए कि अपने आप को बहुत ज्यादा आप डिजायर वाला या पॉजिटिव नेचर वाला बना लें। पार्टनर्स के साथ भी हो सकता है कि आप थोड़े से डोमिनेटिंग पोजीशन पे आए, उनसे कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं, तो आप अपने आप को भी देखें कि आप कि खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने रिश्ते में कह लें या अपने बिजनेस में कह लें, और उस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करें। अदरवाइज रिजल्ट तो बहुत अच्छे आएंगे इस राहु के, आपको पैसा भी मिलेगा, ट्रेडिंग्स भी बढ़ेंगी, बिजनेस भी बढ़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत ओवर परफॉर्मिंग रहेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। परंतु इन सबके साथ आपकी एक जो आदत है या एक स्वभाव में जो बदलाव है राहु के इस भ्रमण की वजह से, ओवर एक्सपेक्टेशन और किसी को डोमिनेट करना, ये कहीं शायद आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकता है। तो इस बात को लेकर के आपको बहुत अधिक सतर्क और बहुत अधिक सचेत रहना पड़ेगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा। इसके बाद बदलाव आता है धनु राशि के बाद हम बात करें मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए भी अगर हम बात करें तो राहु का ये भ्रमण काल कुल मिलाकर के एक एवरेज भ्रमण काल रहेगा। एवरेज भ्रमण काल से कहने का मतलब मेरा ये कि राहु का ये जो है उनके लिए छठा भ्रमण होगा, और राहु का ये जो भ्रमण काल है मिथुन राशि में मकर राशि के जातकों के लिए जो है बहुत अधिक अच्छा तो नहीं कह सकते, पर हाँ एक औसत रहेगा। लीगल मैटर्स जो चल रहे हैं वहां ये डोमिनेटिंग पोजीशन पे आएंगे, या कुछ वाद विवाद अगर कहीं पर चल रहे हैं तो वहां पर आपकी पोजीशन डोमिनेटिंग होगी और आप मामलों को सेटल डाउन कर पाएंगे। पर कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के थोड़ी सी परिस्थितियां जो है वो कमजोर ही रहेंगी। जैसे पैसा अगर आपको किसी से लेना है तो थोड़ा सा रुक करके पैसा आपका मिलेगा, जो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनमें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति आपके साथ है, कौन व्यक्ति आपके साथ नहीं है। कुछ वाद विवाद की संभावनाएं जो नए शुरू हो, वैसी भी परिस्थितियां जो है थोड़ी सी निर्मित हो सकती हैं। हालांकि राहु की जो ये पोजीशन होती है छठे स्थान पर शत्रुहंता मानी जाती है। शत्रुहंता से मेरा मतलब है कि शत्रुओं को समाप्त करने वाली पोजीशन, परंतु एट द सेम टाइम राहु हमेशा आपको वॉरियर बना करके रखता है, शत्रुओं को पैदा भी करता है,
लड़ाता है और उन शत्रुओं को समाप्त करता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती है कि आप कहीं ना कहीं हमेशा इन्वॉल्व रहे, किसी न किसी बैटल में इन्वॉल्व रहे, वो बैटल बाहर में। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का जो भ्रमण काल होगा 5वें स्थान पर होगा, अर्थात 5th हाउस पर ये पोजीशन होगी। 5वां स्थान होता है पावर एंड पोजीशन का, पद और प्रतिष्ठा का। राहु आपको डिजायर्स देता है, राहु आपको जुनून देता है, राहु आपको साहस देता है, राहु आपको क्रिएटिविटी देता है, अर्थात सारी चीजें राहु आपको देता है पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। आपको साथ ही महत्वाकांक्षी भी बनाता है। कुंभ राशि के जातक वैसे भी बहुत ओवर थिंकर होते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, अपनी बातों को गुप्त रखने में कुंभ राशि के जातकों को महारत होती है। किसी भी चीज का रिसर्च अगर करना हो तो शायद उसके लिए कुंभ राशि के जातकों से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो राहु का ये जो भ्रमण काल है, राहु का मिथुन राशि में जो ट्रांजिट है, कुंभ राशि के जातकों के लिए वरदान साबित होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी एग्जामिनेशंस फेस कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी पोजीशन दे सकती है, जॉब में है और कुछ डिपार्टमेंटल पोजीशन पे आप ऊपर जाना चाहते हैं, अपनी डिपार्टमेंट में हेड बनना चाहते हैं, कुछ ऐसी रिसर्चेस करना चाहते हैं जिसके जरिए आपको बहुत बड़ा सम्मान मिले, बहुत बड़ा नाम आपको मिले, आप सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी ही पार्टी में किसी या अपनी सोसाइटी में किसी बड़े पद पर जाना चाहते हैं, इन सब चीजों के लिए राहु आपको पूरा ज्ञान देगा, उन परिस्थितियों को सकारात्मक बनाएगा और सकारात्मक पोजीशन क्रिएट करेगा, आपको ऐसी बुद्धि देगा, डिप्लोमेटिक बुद्धि देगा कि आप अपने आप स्वतः ही रास्ते ढूंढते हुए ऊपर तक पहुंच जाएं और अपने आप को मजबूत बना लें। कुल मिलाकर के राहु का यह भ्रमण काल आपके लिए वरदान है। प्रेम संबंधी मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छी प्राप्ति होगी, सम्मान आपको मिलेगा जैसा मैंने आपको कहा। संतान पक्ष के लिए भी राहु का ये जो गोचर है बहुत अच्छा होगा, अर्थात संतान से आपको सुख मिलने के साथ साथ ही अगर आपकी संतान कुछ ऐसे कार्य कर रही है जहां से उनको नाम मिले, सम्मान मिले, तो ऐसे अचीवमेंट्स उनको मिल सकते हैं जिसके जरिए आपको भी सम्मान की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के राहु का ये भ्रमण काल है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बारी है मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का ये भ्रमण काल 4थे स्थान पर होगा। 4था स्थान प्रॉपर्टीज का, व्हीकल्स का, कंफर्ट्स का, सुख का। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि राहु भौतिक संसाधनों में वृद्धि करता है, भौतिक सुख प्रदान करता है, भोगवादी ग्रह है, तो भोग की लालसा भी बढ़ेगी और भोग के संसाधनों की प्राप्ति भी होगी। तो मीन राशि के जातकों को ये मान के चलना चाहिए कि इस भ्रमण काल में, जो कि आने वाले समय में 18 महीने का है, उनकी सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति उन्हें होगी, यात्राएं करने को उन्हें मिलेगी, नए वाहन की प्राप्ति होगी, घर में लग्जरीज जो है बढ़ेगी, विभिन्न प्रकार की जो विलासिता की जो सामग्री होती है वो सामग्री उन्हें मिलेगी, और भी प्रकार के जो भोग जीवन में कहे गए हैं वो सारे भोग उन्हें प्राप्त होंगे। परिवार की तरफ से भी उन्हें बहुत अच्छा प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब में जुड़ा होगा और सब मिल करके एक आनंद का अनुभव जो है सब लोग मिल करके कर पाएंगे। नए मित्र मिलेंगे, उनके साथ भी आप आनंद कर सकते हैं, घूम सकते हैं, पार्टीज मना सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं जो आपको एक अलग ब्रैकेट में लेकर के जाती है, बहुत मानसिक रूप से सुख शांति देने का कार्य करती है, ऐसी परिस्थितियां राहु चतुर्थ भाव में निर्मित होगा। भूमि भवन संबंधी कोई कार्य है अगर जो अटके पड़े हैं, कोई प्रॉपर्टीज अगर आपको बेचनी है तो प्रॉपर्टीज भी आपकी बिकेंगी, नई कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो लेंगी, व्हीकल्स आप कुछ लेना चाह रहे हैं या ऑर्नामेंट्स लेना चाह रहे हैं, आप किसी प्रकार से कुछ महंगी चीजें लेना चाह रहे हैं तो वो चीजें भी आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के राहु का ये जो भ्रमण काल है लगभग सभी राशियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, परंतु खराब गोचर भी अगर कहीं आ रहा है तो उसमें भी परिणाम कोई बहुत अधिक नकारात्मक आपको नहीं मिलेंगे, सकारात्मक ही रहेंगे। परंतु राहु की दशा काल जिन लोगों की चल रही है उन लोगों को ध्यान रखना है कि राहु अगर कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है तो भी इसका फल बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा, परंतु अभी तक जो भोग वो कर रहे थे उससे थोड़ा सा अच्छा ही परिणाम मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली में राहु ऑलरेडी मिथुन राशि में है वो मान करके चले कि उन्हें तो बहुत अच्छी लॉटरी लगने वाली है, उनके लिए तो समय बहुत ही अच्छा होगा और ये समय उनके लिए वरदान साबित होगा। घर के अंदर वास्तु के दृष्टिकोण से हम बात करें और साउथ वेस्ट अगर आपका बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो उस वास्तु दोष को आप पूरी तरह से दूर करा लें, क्योंकि मैं हमेशा राहु से संबंधित अपने हर वीडियो में आपसे बात करता हूं कि अगर घर में साउथ वेस्ट आपका बहुत अच्छा नहीं है, वहां गड्ढा है, बाथरूम है, टॉयलेट है, वाटर टैंक है, तो राहु आपके खराब परिणाम देगा और आपको तकलीफें देगा, उसके फल आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। परंतु वो क्षेत्र अगर आपका घर का बहुत
अच्छा है, तो मान करके चलें कि राहु के भ्रमण काल में आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत सुख संसाधन मिलेंगे, साधन प्राप्त होंगे, सुख सुविधाएं मिलेंगी और आप कुछ नया कर पाएंगे अपने साहस और अपनी क्रिएटिविटी के दम पर। तो मित्रों, कोशिश करता हूं कि अगला वीडियो बहुत जल्दी आपको प्रेजेंट करूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। व्हाट्सएप नंबर आप सबको मालूम है, आप ढूंढ लेते हैं, शेयर आप लोगों के पास शेयर भी है मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके जरिए आप मेरे साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और कोशिश करूंगा आपसे जल्दी से जल्दी मिलता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।